प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 22 अध्याय और उसका 6 पद वहां लिखा है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। ये बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही गंभीर मैसेज है, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है और बहुत ज़रूरी भी है और इसे बड़ी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो गीली लकड़ी के समान होते हैं। गीली लकड़ी को जैसा मर्जी मोड़ लो वो मुड़ जाएगी, टूटेगी नहीं। इसी तरह से बच्चों को जो शिक्षा हम बचपन में दे देंगे वो उम्र भर उनके साथ बनी रहेगी, वो उसे कभी नहीं भूलेंगे, चाहे वो अच्छी शिक्षा हो चाहे वो बुरी शिक्षा हो। अच्छी शिक्षा देंगे तो वो अच्छे बन जाएंगे, बुरी शिक्षा देंगे तो वो बुरे बन जाएंगे। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब एक दृष्टांत कहा चेलों के सामने लोगों से कि एक बीज बोने वाला निकला और यीशु मसीह ने 4 प्रकार की भूमि वहां पर बताई। चेले इस बात को समझ नहीं पाए और उन्होंने यीशु मसीह से आकर पूछा अकेले में कि हमें बता ये बीज बोने का जो किस्सा है ये है क्या। तब प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि बीज बोने का जो दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया वो बड़ी ही गंभीर बात प्रभु यीशु मसीह ने बताई। आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान जो है वो जंगली बीज बो रहा है बच्चों के बीच में। हमें बहुत ही सावधान, सजग और सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ये बीज जो हैं ये अब बड़े जब हो जाएंगे तब ये बहुत ही संकट, क्लेश और परेशानियां हमारे जिंदगी में लेकर आएंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स आते हैं और लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं, बच्चों को शिक्षा 4 जगह से मिलती है। पहला उनका घर है, जो घर में वो देखते हैं वही सीखते हैं। दूसरा है वो धार्मिक स्थल, वो धार्मिक जगहें, जो चर्च हो गया, चर्च में जाकर बच्चे सीखते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है, वो सब कुछ देखते हैं और नोट करते हैं और वैसा ही वो व्यवहार भी करते हैं। तीसरा स्कूल उनका है एकेडमिक स्कूल, जहां पर वो शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं टीचर्स से और फिर अच्छी शिक्षा पाने के बाद वो अच्छी जॉब में लग जाते हैं और अच्छा उनका जीवन हो जाता है। लेकिन जो पढ़ते नहीं हैं वो फिर मवाली टाइप बन जाते हैं, गुंडे टाइप बन जाते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। चौथी शिक्षा जो पाता है बच्चा, वो पाता है संसार से, और ये सबसे खतरनाक बात है। संसार कभी भी बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देगा। कुछ लोग हैं जो अच्छी शिक्षा देंगे लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती। इसीलिए बहुत ही गंभीर होने की जरूरत है इस विषय पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो बीज बोने का जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उसमें हम देखेंगे जंगली बीज जो बोता है शैतान, उसके विषय में हम जानेंगे। 7 प्रकार के बीज मैं आज आपके सामने रखूंगा जो बच्चों में बोए गए हैं और आज हम बहुत से घरों में उनको देख भी रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि चेले किन का न्याय करेंगे? चेले किन का न्याय करेंगे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मती रचित सुसमाचार से मैंने इस सवाल को लिया है। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। और यदि आप फ्री में गिटार सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, जो मेरे बेटे का चैनल है। मेरा बेटा गिटारिस्ट है, वो सिखाता है, बहुत लोगों को सिखा भी चुका है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं फ्री में तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंचे और आप एक अच्छे गिटारिस्ट बन जाएं और अपने चर्च में गिटार के साथ अच्छी वर्शिप भी कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं कि तेरा आत्मा हो।
जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी। आज के वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय और समझने के लिए बुद्धि दे। अपने बच्चों के हृदय की गुड़ाई कर प्रभु, ताकि जो वचन का बीज बोया जाए वो फलवंत हो और वो 30, 60, 100 गुना फल लेकर आए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे सुन रहे उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियां दुख तकलीफें अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है जंगली बीज बोया जा रहा है। जंगली बीज बोया जा रहा है। आइए देखेंगे उस दृष्टांत को। सबसे पहले जो यीशु मसीह ने कहा था चेलों से, हम जब पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसके 14 पद से मैं पढ़ूंगा। मार्क चैप्टर 4 वर्स 14। यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि बोने वाला बीज बोता है जो मार्ग के किनारे हैं, जहां वचन बोया जाता है। वे ये है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वे ये हैं कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद ये जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वो तुरंत ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लाभ और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और 20 पद में लिखा है, जो अच्छी भूमि पर बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। ये दृष्टांत का उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दिया। जब चेलों ने पूछा यीशु मसीह से, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में इसी संदर्भ में देखते हैं 13 अध्याय में, तो देखिए 37 आयत में क्या लिखा है। 37 वर्स, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 37 लिखा है, उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र कौन? प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे हैं कि अच्छा बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। ये बीज क्या है? प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा। ये बीज क्या है? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं। ये बीज क्या है? प्रभु यीशु मसीह के वचन जो हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं। वो बीज यीशु मसीह ने चेलों में बोए और वो बीज अगर वो फलवंत नहीं होते तो आज बाइबल मेरे और आपके पास नहीं होती। ये बीज प्रभु यीशु मसीह ने चेलों में बोए और चेलों ने लोगों में बोए और आज पूरे संसार में बाइबल पाई जाती है और प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया जाता है। ये अच्छे बीज बोने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के दास दासी, प्रभु यीशु मसीह के लोग, वो अच्छे बीज बो रहे हैं। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है 38 पद में, 38 वर्ष, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। 39 वर्ष, 39 आयत, जिस बैरी ने उनको बोया वो शैतान है। अब मैंने आपको अच्छे बीज के बारे में बताया। यीशु मसीह ने अच्छे बीज बोए, अपनी आज्ञाएं दी, अच्छे बीज बोए, अपनी शिक्षा दी, अच्छे बीज बोए, अपने वचन दिए, अच्छे बीज बोए और वो बीज फलवंत हुए। वो बीज फलवंत हुए और उस फलवंत वो बीज अगर फलवंत ना होते तो हमारे पास आज बाइबल नहीं होती। लेकिन शैतान जो बीज बोता है, 39 आयत को देखें तो यहां लिखा है, जिस बैरी ने उनको बोया वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। क्योंकि जो शैतान जो बीज बो रहा है आजकल, वो बीज जब बढ़ जाएंगे तो वो कटनी के समय काटे जाएंगे, न्याय के समय काटे जाएंगे। और क्या होगा उस समय? आज अगर हमने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी तो उस समय वो जंगली पौधे की तरह काटे डाले जाएंगे, आग में झोंक दिए जाएंगे, नरक के कुंड में डाले जाएंगे, अधोलोक में चले जाएंगे और उनका कोई भी बचाने वाला नहीं होगा।
आज ज़रूरत है हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि हम देखते हैं अपने आसपास, अपने पड़ोस में, अपने परिवारों में, अपने कुटुंब में बच्चे जो हैं वो बिगड़ चुके हैं। ये 7 प्रकार के बीज शैतान उनके अंदर बोता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बीज कौन से हैं। पहला बीज है व्यभिचार। व्यभिचार का बीज जो है शैतान आज बच्चों में डाल रहा है, और उसका सबसे बड़ा जो कारण है व्यभिचार के बीज का वो है ये फ़ोन। इस फ़ोन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं हैं। एक गलत क्लिक कहाँ ले जाएगा बच्चों को, ऐसी वेबसाइट पर ले जाएगा, ऐसे ऐप पर ले जाएगा, ऐसी गंदगी में ले जाएगा जहां पर दिमाग खराब होगा, जीवन खराब होगा, शरीर खराब होगा, आत्मा खराब हो जाएगी। तो व्यभिचार का बीज शैतान ने बो रखा है और हम उसका फल देख रहे हैं कि क्या हो रहा है संसार में। आज छोटे छोटे बच्चे भी गंदी गंदे वीडियो बनाकर, गालियां दे देकर रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं। ये व्यभिचार का गंदगी का बीज है जो शैतान ने बच्चों में बो दिया है। दोस्तों, हमें अपने बच्चों को इस बीज से बचाने की ज़रूरत है। हम सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर बच्चों को हम फ़ोन दे भी रहे हैं तो बाद में हिस्ट्री में जाकर देखें कि उन्होंने क्या देखा है, और फिर उस हिस्ट्री को डिलीट करने से पहले अपने आप को जांचें, अपने आप से बात करें कि हमने ये क्या किया। फिर बच्चे से बातचीत करें कि क्या देखा है आपने। वो झूठ बोलेगा कि मैंने ये नहीं देखा, लेकिन आप उसको जब हिस्ट्री दिखाएंगे तब वो मानेगा कि हाँ मैंने देखा। फिर उसे सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि फ़ोन में जो हिस्ट्री होती है उसमें सब कुछ आ जाता है कि आपने क्या देखा है। तो ये जो पहला बीज है व्यभिचार का, इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा ये देखेंगे। हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 20, 21 और 22 पद। लिखा है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, श्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो व्यभिचार का नाम भी प्रभु यीशु मसीह ने लिया है, और संत पौलुस ने भी बताया है। गलातियों 5 अध्याय के 19 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, जिनके विषय में मैं पहले कह चुका हूं और कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये पहला बीज है। दूसरा बीज कौन सा है? नशा। नशे की लत हो जाती है बच्चों में। मैंने बहुत जगह देखा, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, जो एक ट्यूब आती है, पता नहीं मैं उसका नाम नहीं जानता, उसे कपड़े में रखेंगे और अपने नाक पे लगाकर उसे सूंघते हैं, नशे में पड़े रहते हैं, स्नैक पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, सिगरेटें पीते हैं, बीड़ियां पीते हैं और शराबें पीते हैं। बच्चों को मैंने देखा ऐसा करते हुए। और करते क्या है, दिन में भीख मांगते हैं और शाम को जाकर वो नशा करते हैं। तो नशे का बीज जो है शैतान ने बच्चों में डाल दिया है। हम अपने बच्चों को सतर्क रखें, उनकी संगति को देखें, वो कैसे लोगों के साथ रहते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, वचन में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अपने बच्चों की संगति पर ध्यान रखें, उनसे पूछें कि आप किसके पास जा रहे हैं, उनसे पूछें कि आपके दोस्त कौन हैं, उनके दोस्तों के फोन नंबर लेकर अपने पास रखें, उनकी संगति पर ध्यान रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे ही बच्चों को ना छोड़ दें, क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि जो लड़का यूं ही छोड़ दिया जाता है वो अपनी माता के लिए लज्जा का कारण बनता है। नीति वचन 29 अध्याय और उसका 15 पद, यह लिखा है कि छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है।
तो माता पिता के लज्जा का कारण बन जाता है लड़का या बच्चे, जब हम उन्हें यूं ही छोड़ देते हैं, उनकी केयर नहीं करते, देखते नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या दोस्ती है उनकी, किस प्रकार के दोस्तों से वो मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं। हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। अगर थोड़ा सा टाइम आज हम बच्चों के ऊपर खर्च कर देंगे तो आने वाले दिनों में हमें रोना नहीं पड़ेगा, हमें पछताना नहीं पड़ेगा, हमें ऐसा जीवन नहीं देखना पड़ेगा जो हमें ऐसा बना दे कि हमने ये क्या कर दिया। तो यहाँ पर लिखा है जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वो अपनी माता के लिए लज्जा का कारण बनता है। दोस्तों, अपने बच्चों को आज बचा लीजिए, झपट कर आग में से निकाल लीजिए, उनको देखिए, उनके फोन को चेक कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, उनकी दोस्ती को चेक कीजिए कि वो किन के साथ घूम रहे हैं, किन के साथ बैठ रहे हैं, कैसी दोस्ती है। हो सके तो उनके दोस्तों के फोन नंबर लेकर अपने पास रखें। तो ये दूसरी बात, दूसरा बीज है वो है नशे का। तीसरा बीज है क्रोध का। क्रोध, वो ऐसा क्रोध है जो बच्चों में आज पाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे आज क्रोध से भरे रहते हैं और बड़े बड़े लोगों से भिड़ जाते हैं, गालियां देते हैं और मारपीट करते हैं। ये क्रोध का बीज कौन डालता है? शैतान डाल देता है। अच्छे बीज तो यीशु मसीह ने डाले ही, लेकिन शैतान जब मौका देखता है तो उन अच्छे बीजों को नष्ट करने के लिए बुरे बीज डाल देता है बच्चों के अंदर। तो ये तीसरा बीज क्या है? क्रोध का बीज क्या करता है? शैतान बच्चों के अंदर डाल देता है और फिर बच्चे क्रोधित हो जाते हैं, घर में उनका मन नहीं लगता, छोटी छोटी बात पर गुस्सा होकर बाहर चले जाते हैं, धमकियां देते हैं कि मैं मर जाऊंगा, धमकियां देते हैं कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। इस प्रकार का क्रोध जो है वो शैतान ने बच्चों के अंदर डाल रखा है। तो इस क्रोध से बचने के लिए क्या करना है? बच्चों के साथ दोस्ती का व्यवहार करें, उनके साथ प्यार से बातचीत करें, उनको हर समय डांटते ना रहें, हर समय उनके साथ गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें दोस्त की ज़रूरत होती है। अगर घर में ही माता पिता दोस्त बन जाए तो उन्हें बाहर दोस्त ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तीसरी बात मैंने आपको बताई है। चौथी बात है नफरत, घृणा। समाज में, हमारे समाज में घृणा का बोलबाला है। आज जाति पर जाति अटैक कर रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और इन्हें देखकर क्या है, लोगों के मन में जो है वो नफरत यानी कि घृणा, जिसे हेट कहा जाता है इंग्लिश में, वो भर गई है। शैतान नफरत का बीज बो रहा है। ये नफरत अपने माता पिता से भी हो सकती है, अपने भाई बहनों से भी हो सकती है, अपने रिश्तेदारों से भी हो सकती है, अपने पड़ोसियों से भी हो सकती है, अपने जानकारों से भी हो सकती है, किसी से भी नफरत हो सकती है। क्योंकि नफरत का बीज जब बढ़ता है तो बहुत बड़ा विस्फोट करता है। वो नफरत बढ़ते 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 क्रोध में बदल जाती है, क्रोध फिर मारपीट में बदलता है, मारपीट जब बढ़ जाती है तो वो ऐसा भयंकर रूप ले लेती है कि फिर उसमें पुलिस, थाना, जेल तक जाने की नौबत आ जाती है। तो इस नफरत से बचाने के लिए बच्चों के साथ प्यार से व्यवहार करें, उनके साथ घूमें फिरें, हफ्ते में एक दिन या महीने में एक बार पिकनिक पर जरूर जाएं, बच्चों के साथ दोस्ती का व्यवहार करें, उनसे प्यार मोहब्बत से बातचीत करें, ताकि वो नफरत जो उनके अंदर बोई गई है वो दूर हो जाए। पांचवा बीज है झगड़े। झगड़े का बीज शैतान बच्चों के अंदर डाल देता है। आपस में लड़ते हैं बच्चे, माता पिता से लड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी टॉपिक लेकर आते हैं जिससे बहस करते हैं और झगड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इससे भी बचने के लिए क्या करना है? हमें बच्चों के साथ अच्छे व्यवहार की जरूरत है। छठा बीज है अनादर। अनादर का बीज जो है शैतान बच्चों के अंदर बो देता है। ना तो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं, ना अपने टीचर्स का आदर करते हैं, ना बड़ों का आदर करते हैं। बहुत से स्कूलों में क्या देखा है कि टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स जो है वो मारपीट तक करते हैं, मारपीट तक करते हैं। ये अनादर है, अनादर है अपने से बड़ों का, अपने शिक्षक का, अपने माता पिता का, अपने से बड़ों का अनादर किया जाता है, क्योंकि ये बीज जो है शैतान बच्चों के अंदर बो रहा है। इसीलिए आज माता पिता का आदर नहीं किया जाता है, इसीलिए आज माता पिता को तुच्छ जाना जाता है, उन्हें ओल्ड एज होम में डाल दिया जाता है, क्योंकि
आदर है ही नहीं। अगर आदर करेंगे तो उन्हें ओल्ड एज होम में नहीं डालेंगे, बल्कि उन्हें अपने साथ रखेंगे और ये नहीं कहेंगे कि मैंने अपने माता पिता को रख रखा है, बल्कि ये कहेंगे कि मेरे माता पिता ने मुझे रखा हुआ है। तो ये जो अनादर का जो बीज है, इसके लिए प्रभु ये परमेश्वर का वचन क्या बताता है, आइए देखेंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। इफिसियों 6 अध्याय उसका 1 और 2 पद देखिए, लिखा है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। तो हमें करना क्या है? अपने बच्चों को आदर देना सिखाना है। मैंने शुरू में आपको एक वचन बताया था, नीति वचन 22 अध्याय का 6 पद। बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। यही शिक्षा हमें अभी से अपने बच्चों को देनी है। 7वां और आखिरी जो बीज है वो है लालच। लालच डाल देता है शैतान, लालच का बीज बो देता है, और बच्चे क्या हो जाते हैं? चोर उचक्के मवाली बन जाते हैं, क्योंकि उनकी संगति गलत है, उनका जो व्यवहार है वो संगति के द्वारा बदल जाता है। लोग उनको, संसार का जो शिक्षा है वो उन्हें खराब कर देती है। ऐसे लालच उनके अंदर भर जाते हैं, किसी की स्त्री का लालच, धन का लालच और पैसे का लालच, चीजों का लालच, इस तरह के व्यर्थ के लालच उनके अंदर भर जाते हैं, और क्या होता है? उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। इन सारी बातों से बचने के लिए परमेश्वर का वचन हमें एक बात बताता है। नीति वचन 22 अध्याय का 6 पद लिखा है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। दोस्तों, बच्चे बहुत ही कमजोर होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं। जैसा उनको बचपन में हम सिखा देंगे वो वैसे ही सीखते चले जाएंगे। बच्चा जब छोटा होता है, जब वो बोलता नहीं है, तो हम कहते हैं कि कब बोलना शुरू करेगा। फिर जब वो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता चला जाता है, फिर हम उसे सिखाते हैं, बेटा पापा बोलो, मम्मी बोलो, और वो बोलना शुरू भी कर देता है। और पहले एक एक शब्द बोलता है, फिर वो सेंटेंस बोलना शुरू करता है, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो सीखता है। इसी तरह से हमें संसार में रहते हुए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, ताकि वो बुढ़ापे तक उनमें बनी रहे, बुढ़ापे तक उनमें बनी रहे। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्हें बाइबल पढ़नी सिखानी चाहिए, उन्हें प्रार्थना करनी सिखानी चाहिए, उन्हें अपने से बड़ों का आदर करना सिखाना चाहिए, उन्हें प्रति संडे चर्च जाने की आदत डालनी चाहिए, ताकि वो बच्चे हमसे कहें कि मम्मी पापा आज चर्च नहीं जाना, कि आज संडे, आज आप इतना देर क्यों कर रहे हो? बच्चे कहें। ऐसा ना हो कि हम बच्चों से कहें कि बच्चों चलो जल्दी खड़े हो जाओ, सुबह हो गई, संडे है, आज चर्च जाना है। ऐसा नहीं, बच्चों को हम ऐसा बना दें कि वो सुबह उठकर, संडे के दिन सुबह उठकर हमें उठाएं और कहें पापा मम्मी उठ जाओ, आज संडे है, हमें चर्च जाना है। ये चीज हर घर में होनी चाहिए। ये कब होगी? जब पहला स्कूल जो है बच्चों का वो सही होगा, और वो स्कूल है हमारा घर। वहां से हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ताकि वो अच्छे घर के सदस्य बने, देश के अच्छे नागरिक बने, और चर्च के अच्छे सदस्य बन सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, और इस वचन को शेयर कीजिए, वायरल कीजिए इस मैसेज को, ताकि जो बच्चे बिगड़ रहे हैं या जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं उन तक ये संदेश पहुंचे, उनके माता पिता तक, उनके बड़ों तक ये संदेश पहुंचे, और वो बच्चे झपटकर आग में से बचा लिए जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। 2 में आज का सवाल है कि 12 चेले किन का न्याय करेंगे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए, आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे बेटे का जो चैनल है मैसी विद गिटार्स, उसका लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और गिटार सीखकर अपने चर्च में अच्छी वर्शिप कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।
मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने बच्चों का ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि बच्चे गीली लकड़ी हैं, उन्हें कोई भी किसी भी तरफ मोड़ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।